नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम हल करेंगे हिंदी कक्षा 4 और 5 की कार्यपुस्तिका प्रयास का कार्यपत्रक नंबर 43, 44 और 45। कार्यपत्रक नंबर 43 की दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, वचन की पहचान कर लिख पाना। हम इन कार्यपत्रकों को हल करें इससे पहले मेरी वही पुरानी गुजारिश रहेगी आप सभी से कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। इसका जो पहला प्रश्न है वह है, नीचे दी गई तालिका को ध्यान से देखें वह बहुवचन बनाइए। तो यहाँ पर खिड़की का एक वचन खिड़की है तो उसका बहुवचन बन रहा है खिड़कियाँ। मकड़ी का बनेगा बहुवचन मकड़ियाँ। ऐसे ही बकरी का बकरियाँ, माता का माताएं, लता का लताएं, कथा का कथाएं, पुस्तक का पुस्तकें, भीड़ का भीड़ें, किताब का किताबें, पेंसिल का पेंसिलें, पेड़ का पेड़ों, बैल का बैलों, गीत का गीतों और खेल का खेलों। यानी कुछ बहुवचन तो यहाँ लगा के बनते हैं, कुछ ये लगा के बनते हैं, कुछ ए की मात्रा से बनते हैं और कुछ ओ की मात्रा से बनते हैं। इसमें चारों तरह के बहुवचन बनाना बताया गया है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित शब्दों को सही खाने में लिखिए। तो यहाँ पर बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, इनको छांट कर एक वचन वाले अलग डिब्बे में लिखने हैं और बहुवचन वाले अलग डिब्बे में लिखने हैं। तो एक वचन वाले जो शब्द हैं वो हैं बोतल, चौपाल, सांप, सीढ़ी, कहानी, समुद्र, नदी, फसल, खेत और जवान। बहुवचन वाले जो शब्द हैं इसमें वह है समुद्रों, बोतलों, सांपों, चौपालों, मैदानों, जवानों, फसलों, खेतों। तो इस प्रकार हमारा ये कार्यपत्रक नंबर 43 होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 44 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 44 की दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। यहाँ पर एक कविता है, उसे हम पढ़ लेते हैं। कविता पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर ची 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 चूं चूं शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। बहुत ही सुंदर और प्यारी कविता है यहाँ पर। इसमें से ये प्रश्न नंबर 1 है, इस कविता में आसमान में दिखाई देने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनके नाम लिखिए। तो सूरज, तारे, चंदा और चिड़िया इस कविता में आसमान में दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कविता में सूरज, चंदा और चिड़िया बनने की बात कही गई है, आपका और क्या क्या बनने का मन करता है। तो मैंने यहाँ टीचर और पुलिस लिखा है, आप जो भी चाहें वो लिख सकते हैं। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं वो यहाँ पर ज़रूर लिखें। प्रश्न नंबर 3 है, इन शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका प्रयोग हमें वाक्यों में करना है। जैसे आसमान का हमने लिखा है आसमान नीला है। सूरज का, सूरज पूरब दिशा में उगता है। शोर का, बच्चे शोर कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पतंग बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, लिखिए। तो यहाँ मैंने लिखा है रंग बिरंगे कागज़, पतली लकड़ी या सीखे, गोंद और धागा पतंग बनाने के लिए चाहिए। तो इस प्रकार ये कार्यपत्रक नंबर 44 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 45 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 45 की दक्षता है लिंग शब्द पहचान कर लिख पाना। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए शब्दों को छांटकर तालिका में लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जो कुछ स्त्रीलिंग के हैं और कुछ पुल्लिंग के हैं। तो इनमें से जो शब्द स्त्रीलिंग के हैं वो हमने यहाँ छांट कर लिखे हैं। रोटी, गली, गुल्लक, टॉफ़ी, आँख। नाव, नदी, साबुन, खिड़की और चुटकी ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं। इसी तरह पुल्लिंग के शब्द हमने छांटे हैं, पानी, बादल, सागर, बाजार, कागज, हाथ, कूड़ा, आलस और दरवाज़ा। तो ये हुए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्द। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन करके लिखिए। यहाँ पुल्लिंग शब्द लिखे हुए हैं जिनको हमें स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर कर लिखना है। ये है श्रीमान का श्रीमती, बैल का गाय, नायक का नायिका, बाघ का बाघिन, मालिका मालिन, ऊँट का ऊँटनी और नाग का
नागिन। तो इस प्रकार ये कार्यपत्रक हमारा 43, 44 और 45 कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।